इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में वीडियो री एग्ज़ाम के कट ऑफ से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं और किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज भी आपका कट ऑफ बताने का प्रयास करूँगा कि किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और उसके बाद मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आपका कट ऑफ क्यों इतना ही जाएगा पूरे प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले कट ऑफ के विषय में बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 205 ±2 के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ है, इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 200 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 190 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 195 ±5 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 198 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस बार जो वीडियो री एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो इसी के आसपास जा सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 2018 की कट ऑफ से तुलना करके बताएंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो 210 जाएगा, या फिर बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे बता रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है 215 प्लस जाएगा। ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था कि आपका जो कट ऑफ है 215 चला जाए, और 215 प्लस जो बता रहा है शायद उसने पेपर का लेवल नहीं देखा है, कैसे क्वेश्चन आए उसको नहीं देखा है, इसलिए वो कट ऑफ 210 215 प्लस बता रहा है। इस बार आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपके इससे 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा। प्रूफ भी मैं दूंगा कि वो आपका कट ऑफ इतना ही जाएगा, उसके लिए आगे वीडियो में आप बने रहिए। लेकिन यदि आपके नंबर इतने के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, जिसमें आपका यूआर का 205 ±2, ओबीसी का 200 ±2, एससी का 190 ±2, एसटी का 175 ±5 और फीमेल का 198 ±2। यदि आपके इतने स्कोर हैं तो आप पूरी तरह से सेफ माने जाएंगे। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे इतने परेशान क्यों हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इससे पहले 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। आपका एग्ज़ाम कई शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था 2018 में भी, और 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2022 में 2023 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर 2018 में नहीं हुआ है तो क्या 2023 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की है कि 2023 में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आयोग के ऊपर है, नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बच्चों की बात मानिए तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। होना क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ शिफ्ट आपके बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं और कुछ शिफ्ट आपके हार्ड से आप यह मान के चल सकते हैं, कुछ शिफ्ट का जो लेवल है वो 100 है तो कुछ शिफ्ट का लेवल आप 80 ही मान के चलिएगा, और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। मान लीजिए ज़्यादा कुछ न मानिए, बस आप इतना सोचिए कि एक आसान शिफ्ट है, एक हार्ड शिफ्ट है। अगर आप देखिए आसान शिफ्ट में सभी क्वेश्चन आसान आए हैं, और हार्ड शिफ्ट में जो आपका हार्ड शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके हार्ड आए हैं। हार्ड शिफ्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हार्ड आए हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आया है। तब भी आप देखेंगे कि हार्ड वाली शिफ्ट का बच्चों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन वो सही करेंगे, कुछ क्वेश्चन वो गलत करेंगे, और जो गलत करेंगे उसका भी
निगेटिव मार्किंग होगा और 1/2 की निगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत ही बड़ी निगेटिव मार्किंग होती है। और आप यही 10 क्वेश्चन का अगर यही देखिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तब भी उन बच्चों का 20 नंबर का नुकसान होता है, और 1-2 क्वेश्चन गलत होगा तो कुछ क्वेश्चन सही होगा, और एवरेज अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन के आसपास नुकसान होगा बच्चों का, अगर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन यदि हार्ड आता है। अब मान लीजिए 10 क्वेश्चन हार्ड आएगा तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कुछ क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, उनका भी निगेटिव मार्किंग उनको उठाना पड़ेगा। इसलिए अगर 10 भी क्वेश्चन हार्ड आता है तब भी बहुत ही बड़ा अंतर हो जाता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन इस बार करना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो सभी बच्चों को एक साथ लाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है। एक आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 100 के आसपास है, और जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 90 के आसपास है। अगर आप देखें फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 100 है, सेकंड शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 90 है। अब इन दोनों को इक्वल किया जाता है। आपने बहुत एग्जाम में देखा होगा कि जिन बच्चों का नंबर कम है उसमें 10 नंबर बढ़ा करके इस जो आसान शिफ्ट है उसके बराबर लाया जाता है, लेकिन यूपी ट्रिपल में ऐसा नहीं होता है। यूपी ट्रिपल में ऐसा किया जाता है कि जो आसान शिफ्ट है उसमें से 5 नंबर घटा देंगे, और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 5 नंबर ऐड कर देंगे। अगर हम 100 मान लीजिए एवरेज स्कोर है तो इसमें 5 नंबर माइनस करेंगे तो इनका 95 हो जाएगा, और जिनका 90 एवरेज स्कोर है उसमें 5 नंबर ऐड करेंगे तो उनका भी 95 हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा। आपके यूपी ट्रिपल के एग्जाम में इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। जो हार्ड शिफ्ट होता है उसमें नंबर ऐड किए जाते हैं, जो आसान शिफ्ट होता है उसमें नंबर माइनस किए जाते हैं। और इसका उदाहरण आप यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में देख सकते हैं। किसी बच्चों का नंबर कम हुआ था और किन्हीं बच्चों का नंबर ज़्यादा हुआ था। और आपके यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और आप यह मान के चलेंगे कि 90 से 95% उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए। नहीं तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 26 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 27 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा 1 नंबर से या आधे नंबर से अपने कट ऑफ से वंचित रह जाता है, अपने कट ऑफ को पार नहीं कर पाता है, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर आप देखेंगे आपके एग्जाम में यदि 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन का ही हार्ड और आसान शिफ्ट में अंतर होता है तब भी वो बहुत ही बड़ा अंतर हो जाता है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फ़ायदा मिल सकता है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदे की, तो आपका जो 26 का सेकेंड शिफ्ट है ये अभी तक सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, और इसमें बच्चों को 3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका 27 का सेकंड शिफ्ट है ये भी आपका हार्ड शिफ्ट है, इसमें बच्चों को आप मान के चल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन का फ़ायदा होना चाहिए। और इसी तरह से जो आपका आसान शिफ्ट है उनको 1 या 2 नंबर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा, 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इतना भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और आपका जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा किसी भी कीमत में नहीं जा सकता है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर देने के बाद आए होंगे और कह रहे होंगे कि मेरा जो स्कोर है बहुत ज़्यादा है, मैंने 130 प्लस किया है, मैंने 125 प्लस किया है, या फिर मैंने 120 प्लस किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे होंगे आंसर की के पहले, लेकिन आंसर की आने के बाद सभी के स्कोर कम हो गए हैं। और सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि जो रीजनिंग के सेक्शन में जो कथन और निष्कर्ष का टॉपिक था इसमें सभी बच्चों के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं, और इस पर आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे सही मानता है कैसे गलत मानता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं आंसर की में। और अगर आप देखें जो बच्चा 130 कह रहा था आंसर की के आने के बाद उसका स्कोर 110 के आसपास हो गया है, जो बच्चा 125 कह रहा था उसका 105 हो गया है, जो बच्चा 120 कह रहा है उसका 102। इसी तरह से सबके नंबर लगभग सभी के नंबर कम हो गए हैं, और आपका जो कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं जा सकता है। यदि आपके इतने के नंबरों के आसपास स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस
बार आपको जॉब मिलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना ना भूलें कि आपका एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, उसके साथ साथ आपका कितना स्कोर बन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।